सत्यराम महाराज दादू नमो नमो निरंजनम नमस्कार गुरुदेवतः वंदनम सर्वसाधवात् प्रणामं पारंगत परब्रह्म परापरम सोमम देव निरंजनम निराकारं निर्मलं तस्य दादु वंदनम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरुदेव साक्षात परब्रह्म है तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्य मोक्ष मूलम गुरु कृपा नाम लेत नो गर टल भजन करत भय जाय जग जीवन जपा जप सभी विघ्न बिलाय। बोलो साधु श्री स्वामी दयाल महाराज की निरंजन देव की। गुरुदेव की कृपा से सत्संग है। सत्संग का मैंने केवल शब्दों का ही विषय है, इनमें कोई आंखों का दृश्य नहीं है। और जो भी जिनका पृथ्वी आदि से लगाकर मध्य अंत तक जिन लोगों का कल्याण हुआ है, 84 लाख योनि से जीव मुक्त हुए हैं, इस मनुष्य शरीर से हुए केवल शब्द सुनने से संतों का प्रमाण है। शब्द विचार करनी करे, यानी शब्दों ने जो है सुन करके उनका विचार किया है कि ये शब्द कई है, अपन कई करना है। शब्द विचार करनी करे, राम नाम निज हृदय धरे, काया मई सोदे सार दादू कह लिखे सुखा। शब्द सुन करके जो है एक शब्दों का ये न कि उनके अनुसार अपने जीवन को चर्या में डालें। जैसे मनुष्य कोई भी यह नहीं कह सकते कि हमें तो कोई आवश्यकता ही नहीं है, ये नहीं कह सकते, ये कभी ऐसा हुआ ही नहीं। अरे संसार में धन पहले तो शरीर मिल गया, ये परमात्मा की कृपा से मिला। ये मनुष्य शरीर मिला, शरीर के बाद में कर्मा अनुसार जो खाद्य पदार्थ मिले, खाने का पीने का बैठने का जगह मिली है, कर्मों के अनुसार। एक नौखंडी हवेली बना के बैठते हैं तो भी 3 हाथ की जगह चाहिए। एक तंबू डेरा लगा करके जमीन पर रहते हैं तो भी 3 हाथ की जगह चाहिए। ये तो जितना ऐश्वर्य है केवल मन को जो है लुभाने के लिए है, बाकी मनुष्य के 3 हाथ की जगह और 1 शेर नाच चाहिए मुझे, 10 गज कपड़ों शरीर को सर्दी गर्मी टालने के लिए। उनके आगे जितना भी ऐश्वर्य है सब माया है। ये हमारे संतों की खोज है और शास्त्रों का भी कहना है। शास्त्र किसने बनाए? भागवत है, गीता है, 18 पुराण है, उपनिषद है, वेद है, ये सब संतों ने तो बनाया। जो संतों का विधान और शास्त्र का अलग अलग है। और जो इनमें जो ज्ञान मिलता है कि मनुष्य का कर्तव्य क्या है, वो ज्ञान कहीं बाजार में नहीं मिलेगी। बाजार में तो वस्तु मिलती है, ज्ञान नहीं मिलेगा। और ज्ञान के बिगड़ जो है मनुष्य पशु के समान माने गए। संस्कृत में लिखा आर निंद्रा भय मिथुन 4 चीज सबको ही मिलती है। पशु पक्षी ने भी मिला है, कोई मनुष्य ने मिला, वो मनुष्य इसमें उलझ गया, अटक गया, तो वो पशु के समान। ये पृथ्वी महाराज ने अपनी प्रजा को ज्ञान दिया है कि एक भगवान जिसने पैदा किया है,
बोले संसार किसने उत्पन्न किया? संसार में 5 तत्व किसने बनाए? और 5 तत्व का ये शरीर है, इसमें 5 तत्व से बने हुए हैं। तत्व परमात्मा ने बनाए, शरीर परमात्मा ने बनाया। इनके साक्षी महाराज देते हैं, पैदा करिया घाट घड़िया आपे आप उपाय, हिकमत हुंदर कारीगरी दादू लिखी न जाए। कैसे साज बनाए शरीर? कोई मूर्ख अज्ञानी खेवे, नास्तिक लोग खेवे, भगवान किसने देखा? अरे तू तेरा शरीर न तो देख, ये किसने बनाया? ये शरीर को एक बाल भी कोई उखाड़ लो, फाचो लगा दो, कोई में हिम्मत है? या एक बाल उखाड़ के वापस नहीं लगा सकते। तो अपन करता नहीं, ये अहंकार तो ये खत्म हो जाता है। करता कुछ परमात्मा ही है। ये भक्ति का जो है सूत्र है, और ज्ञान का सूत्र है। जो जीव आत्मा है वही परमात्मा है। ये ज्ञान का सूत्र है। ज्ञान का सूत्र एकदम समझ में ना हो, भक्ति से ही सीढ़ी पर चढ़ना हो। ये शास्त्रों का प्रमाण है। और इतना प्रेम होना चाहिए। पर्थू महाराज कहते हैं कि जिनके चरण कमलों की सेवा के लिए निरंतर बहने वाली अभिलाषा उनके चरणों में निकली हुई, अरे गंगा जी के समान संसार ताप से संतप्त जीवों के समसत जन्मों में सच्चित मनो मल को तत्काल नष्ट कर देती है। भगवान की भक्ति ऐसी होनी चाहिए कि खोज करके विश्वास करो। पहली तो सत्संग में खोज करो कि राम कहाँ है, कौन है। खोज करके फिर विश्वास करो। खोज करके विश्वास करो, धनी मिले को आई। अजिया गज मस्तक छड़े निर्भय कुंपल खाए। संत लोग इनको मन में समझाने के लिए उदाहरण देते हैं कि ये गवाल एक डूंगर में बकरियां चराता था। शाम होगी, शाम हुई, सब अपने अपने घर आती है। वो गवालों बकरियों को आवाज दे करके अपने गांव की ओर रवाना हो गई। एक बकरी की ऊपर डूंगर पर चली गई। वह बकरी ना ग्वाल की आवाज सुनी, न मैंने यो ध्यान दियो कि मैं बिछुड़ गई हूं। अब बकरी ने देखा को अपना तो जो है सात वाली छालें भी नहीं है, ग्वाल भी नहीं है, और शाम हो गई। अब उन्हें भय उत्पन्न हुआ। उसी डूंगर की जो है में रहते थे शीर, गुफा थी। वह बकरी वह गुफा में जा करके शेर सुबह निकले। उनका बालू रेत में न चिन्ह उगड़ा था। उन पर उन्होंने देख ये कोई का चिन्ह तो है। खैर उसमें जो है उनको देख करके उनका सहारा लेके और विश्वास करके बैठ, निश्चिंत होकर के बैठ की कोई भय नहीं है। डर भय भागे जब अपने को डर है, भय है, विश्वास मीने जो है चंचलता है कि यो काम बोलो न बोलो, राम जी मिलेला न मिलेला। सिद्धार्थ के यही हुआ गया, राम जी मिले कि न मिले कहीं पता देख रहे थे। वापिस चला, मन इधर उधर जो है संकल्प विकल्प में पड़े हुए। लेकिन एक चीता ने चढ़ते तो को बार बार पड़े, फिर चढ़ जाए, हट करके वृक्ष पर चढ़ी गया। आपने नीचे कर लिया कि नहीं है तो सही। तो सिद्धार्थ जो है बुद्ध अवतार माने। वैसे ही वो बकरी ने उस सींग के चिन्हों को देख करके निर्भय हो। थोड़ी देर में सींग आ ही गया। रात को तो उस ओदी पर आ रही, देखा बकरी निश्चिंत होकर के बैठी है। सींग ने देखा या घर बैठे खुराक खूब मिली। मैं जंगल में तलाश करवा गई और घर बैठे, लेकिन सींग ने वह बकरी निश्चिंत जो है मालूम हुई। कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं, कोई डर नहीं। सिंह ने पूछा कि अब जा तो कहीं सकती नहीं। इनको पूछा तो निश्चिंत क्यों है? मैं तो तेरा काल हूँ। काल को देख करके तो सब थर्रा उठते हैं। आज आप बली ब्रह्म ज्ञान की बातें हुणिया कर रहा, अरे कोई जो है कहीं सांप लाके पटक दो, वो एकदम सब इचक बचक हो जाए। अशोकपुण निर्भय है जो मैंने देख कर डरा का मन काल मन तो मार देगा।
सिंह ने सोचा ये बकरी निश्चिंत क्यों है। मैंने पूछा तू किसके भरोसे निश्चिंत है, तेरे को कोई भय नहीं है, मरने का कोई खतरा नहीं है तेरे को। बकरी ने कहा नहीं है। कि किसका आसरा है, वो चिन्ह बताए, ये इनका आसरा है, ये किसका है। सिंह ने देखा है तो मेरा ही है। सुबह निकला मैं तो उससे बालू रेत का मैंने ठेरती चिन्ह हो जाता, ये तो मेरा ही है। जब ये तो मेरे ही भरोसे है, अब कौन मारे। बकरी के नार रक्षक हो गए, जो भक्षक थे वे रक्षक। अब उनमें जो है वंश वन में एक हाथी रहते थे। सिंह ने कहा देख हाथी मैं तेरे को मारूंगा नहीं, बाकी सिंह हाथी को मार देते और इन बकरी को जो है तेरे मस्तक पर बिठा करके और जो इनकी खुराक है रोकने की हरी हरी पत्ती खिला के रोज लार हमारी गोदी पे चढ़ जाए। बकरी को तो आनंद आ गया। ये उदाहरण हुआ कि परमात्मा की खोज करो। बकरी ने जो है खोज करी कि ये किसका चिन्ह, कोई का भी हो आप इनके भरोसा, खोज करके विश्वास करो, धनी मिले गो आए। विश्वास करने के बाद में तो जो अपने शरीर को बनाने वाले और इस ब्रह्मांड को बनाने वाले और जो जिसका काम है उत्पन्न करना, पालन करना, श्रृंगार करना, ये है, वो अपनों को कैसे नहीं तारे। महाराज ने कहा राम भजन का सोच क्या, करता होय सो होय, दादू राम सुमर ले फिर बूझे न कोई। कि राम भजन करबो आगला को खइयो। अरे ध्रुव प्रहलाद नाम देव पीपा धना कुंभा रही दास, या भक्तों का क्या हुआ कि भला ही हुआ, जब तो अपना भी भला ही होगा। आगे भक्तों का भला हुआ तो अपना भी भला ही होगा। कमी रह जाती है मन पर दृढ़ विश्वास, मन इधर उधर जो है हलचल रहती है। जैसे है हलचल मिटाने का भी खूब दृष्टांत बताया सब। दादू दयाल जी महाराज आज के 450 वर्ष पहले उनके शिष्य थे सुंदरदास। वह शेखावाटी में फतेहपुर सीकरी वह ज़्यादा रिया करते, कुटिया में भजन करते, मधुकरी भिक्षा मांग के ले आते। साधुओं का काम है केवल भिक्षा मांगना, और धन संग्रह नहीं, इंद्रियों के लोलुपता नहीं, और नहीं, केवल भिक्षा मांग के खा लो, भजन करो भगवान। महाराज हमेशा इतने सिद्ध पुरुष होते हुए भिक्षा ले, मधुकरी भिक्षा ले करके और कुटिया पर भोजन पार भजन करते। एक दिन भिक्षा लेके आप ग्राम से कुटिया पर पधार रहे थे, और फतेहपुर का जो है निबाव है, वह राजा लोग होते, निबाव होते, वह समय में मुसलमानों का शासन था, तो जगह जगह नवाब लोग रहते। वो जंगल में गया, उसके पास में फौज थी। आगे एक सैनिक आयो, भिक्षा करीबन 9-9:30 बजे तक आती है। तो एकदम जो है सैनिक आयो, महाराज देखो नवाब की सेना है, अपन तो है संत तो सदा के लिए एक तरफ रहते हैं। वो कहते हैं कि संत ऐसा चाहिए जैसे भिंडल गाय, टोला से न्यारी चरे धक्का धूण न खाए। जन समुदाय का टोला में न रहे, साधुकों के टोले में रहते। एकदम जो है महाराज किसानों के जो है रेत का ऐसे डोल लगे हुए, उस डोल पर चढ़ के निकल जाएगी नवाब की सेना। उसी समय एक सैनिक आयो, आकर के उनको प्यास लग रही थी। महाराज के संत बाणों अभी साधु कुंभा नहीं रखते, ये बड़ी भूल है। सुगंध जो है महाराज के मैंने छाछ ले आते, हाथ में तुंगो और जोड़ी खांक में ऊपर चढ़े गए। सैनिक आयो, महाराज जी आपके कमंडल में जल है। उनका वे जल तो है, इसमें तो छाछ है। अजी महाराज मुझे छाछ पिलाओगे, मेरा कंठ से लगे छाछ ही पिला। दयालु होते साथ, क्या कि मैं तो मांग लाया हूँ, तो थारे वास्ते थोड़ी है, ये नहीं कहते छाछ भी। उसने नीचे ऐसे मांडा, महाराज ने ऊपर से जो है छाछ पी। 200 सैनिक आए, वो भी तो सारे वो भी निकल गए, 10 ने 20 50 निकल गए। निभाव आए,
उन्होंने सोचा रे बाबा जी का कमनल में कतरी की छाछ मारा और कतरी सेना ने छाछ पिला दी, इतनी छाछ माई कैसे आई कैसे। उसने ये विचार करके और अपने मेलू में चला गया। मेलू में जाकर के सोचा महाराज से तो और मेलू छाछ की कहाँ से आई। महाराज की मेलू में विश्राम लेके और महाराज की कुटिया पर शिष्टाचार से प्रणाम करके बैठ गए। बोले महाराज जी ध्यूनो कतरो का आप। महाराज ने कहा ध्यूनो तो खूब है, अजी गाया भैंसा कतरी मिला आपका, खूब मिला। सुंदर के दो उंदर दूजे, तीजी दूजे कोल, छोटा सुंदर आप दूजे, ध्यूनो को दम। ये है मगर मुंद्रा भाग रहा है, अब मैं सेमी हूँ। यानी उनका इनका जो है भावार्थ है कि जीव ब्रह्म और बुद्धि, ब्रह्म जीव जो है बुद्धि और सुरता ने ले करके और उस ब्रह्म की तलाश में सदा लगा रहेगा। यही तीनों को दम, ये शॉर्टकट शब्द है। उन्होंने जो है एकदम नवाब ने सुना, ये तो कोई और ही बात है। बोले महाराज जी ये तो आप ऐसे महात्मा हो तो मेरा भी कोई जो है उदार का साधन बता दीजिए। उन्होंने कहा उदार का साधन तो यही है, संत छिपाव के नहीं रखते हैं। उनको जो है कहा ये कटोरे में जल लाओ। नवाब जल मंगाए सेवकों से रख दिए। जल के कटोरे में जो है जल है उस अपना जो जैसे दर्पण में मुंह दिखा है वैसे मुंह दिखता है। नवाब देखने लगा तो महाराज ने उठा करके और उसमें धूल डाल वो पानी सब गंदेला हो गया। अब दिखेगा पानी गंदेला हो गया कि देख महाराज दिखता नहीं। अच्छा क्या हुआ कि आपने जो है धूल डाल दिए। कोई कहते विभूति डाल दी, धूल डाल दिया। बात ये की है कि जल गुदल गया, जल गुदल गया है, मुंह नहीं दिख पाए। नवाब ने कहा महाराज नहीं दिखेगा, जल जो है गंदेला हो गया। अच्छा इसको फेंक दो, शुद्ध जल कर दो। और उनको धो करके शुद्ध जल कर दो। अब देखो मुंह देखने लगे तो महाराज ने उस कटोरे के एक डंडा मार दिया। डंडा मारने से कटोरा ऐसे ऐसे हिल गया। राजा नवाब ने कहा देख नवाब इसमें अपना मुंह कि महाराज दिख तो रहा है लेकिन ये जल ठमे तो पूरा नहीं, बाकी ऐसे ऐसे जो है दिख रहा है, चंचलता से दिख रहा है, खंड खंड दिख रहा है। ठहरने दो। धीरे धीरे वो जल थम गया। फिर अपना मुँह साफ दिया। हाँ महाराज अब मेरा जो है चेहरा सब साफ दिख गया। रख दो। थोड़ी देवी महाराज कोई साजन को बता दिया ना, जब तक ये मन मैंने धूल डाल दिया गंजेला हो गया तो काम क्रोध मद लोभ अहंकार मेरा तेरा ईर्षा द्वेषता अनंत कीचड़ में पड़े हुए। बोलो परमात्मा को कैसे देखे। जिसने अपने आप को नहीं दिखा वो परमात्मा को नहीं देख सकता। वो जल फेंक दिया। फिर जो है शुद्ध जल भर के लाए तो उनको देखने लगे तो उन्होंने कहा ये तो चंचलता है, जल थमता नहीं, इधर उधर है, सही नहीं दिख रहा। तो जब तक इस मार्ग में साधक मार्ग में लागने के बाद में पूर्ण विश्वास न हो वही चंचलता है। अरे साधना से परिपक्व होएंगे नहीं होएंगे, धीरे धीरे अगर ये मन जो है पर संसार की दशा से उठ करके परमात्मा में मिल जाए, पूरी पिछाण हो जाए, रास्ता पकड़ ले, मानो मन थम गया। एक मना लागा रे अंत मिलेगा सोई, दादू जाके मन बसे ताको दर्शन। मन में बसे अगर जब तक ये चंचलता खत्म नहीं होएगी, अगेन वह जो है गंदेला जल तो बिल्कुल अज्ञान है। उनको पता नहीं है कि मैं कौन हूँ, मेरा कर्तव्य क्या है, मुझे क्या करना, कोई पता नहीं। वो गंदेला जल है। और जो चंचलता में है वह अधूरा माना गया। चाहे वह साधु है, साधक है, शास्त्रोक है, लेकिन अधूरा है।
उनका वो काम पूरा नहीं हुआ। अगर जब जल जो है थम गए, अपना स्वरूप दिख गया, वो पूरा है, उनका मन स्थिर हो गया। अब उनके ऊपर चाहे सुमेर पर्वत जितना दुख का ना आ जाए, नहीं छोड़ा। मीरा ने नहीं छोड़ा, भगत प्रहलाद ने नहीं छोड़ा, ध्रुव ने नहीं छोड़ा। ये ध्रुव और प्रहलाद सतयुगों के भगत थे, और मीरा कर्मा कर्मेति, नामदेव, तुकाराम, ये जो संत दादू दयाल, कबीर, नानक, ये सब जो है कलयुग के थे। इस लोगों ने एक एकाग्र चित्त करके सब संसार के प्रपंच से मुक्त हो गए। धीरे धीरे, एक दिन का काम नहीं है, धीरे 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 जो है वो कहा जू जू पीवे राम रस तू तू बड़े प्यास। ऐसा कोई एक है बिरला दादू दास, एक दिन का काम नहीं, धीरे धीरे। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि दिन भर चालिया और शाम का बाजा घर आ गया, ऐसा नहीं। भगवान को भजन भी करना, और क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन्हें भी माथा पर बंधे रखना। ये चाहे कुछ भी करो, पार नहीं पहुंचे। सब लोग अटक रहे हैं, हाल रहे हैं, उसको छोड़ नहीं रहे। अगर वहाँ गांठ ने जो है भजन के ना आंगने ना कहे तो हल्का होगा, अगली सूझे। ये निज सार है भक्ति। यही बात जो है महाराज परतू जी अपनी प्रजा को कहते हैं कि दोषों को जो है दो डालते हैं, कौन? कि परमात्मा की भक्ति, उनका प्रेम। पहली भक्ति कैसे उत्पन्न होती है? प्रेम से। प्रेम कोई चीज होती है। परमात्मा कहाँ रहते हैं कि जहाँ प्रेम जहाँ रहते हैं। परमात्मा का कोई घर थोड़ी है। अरे बैकुंठ, कैलाश, अयोध्या, मथुरा, ये तो केवल अपना ये शिष्टाचार का घर है, लेकिन वास्तव में परमात्मा कहाँ रहता है? परमात्मा का घर केवल प्रेम। परमात्मा कहाँ पधारते हैं कि जहाँ प्रेम वही पधारते हैं। परमात्मा की जो है पूर्णता में, यानी उनका दर्शन कब होता है कि वही प्रेम से। यानी ये सब साधनों का मूल केवल एक प्रेम। प्रेम के अलावा और चाहे कुछ भी कर लो, पृथ्वी आकाश पर क्यों न चल लो, जहाँ प्रेम नहीं है वहाँ नहीं जा सकते। देखो प्रेम की बातें जो बहुत ही ऊंची है, ये परथू जी महाराज का सिद्धांत पर ही यह जो है हर शास्त्र का प्रमाण है कि प्रेम कोई चीज। प्रेम के अलावा तो आप जो भी करो, चाहे करोड़ रुपया भी लगाओ, अरबों रुपया लगा दो, रुपया भगवान ने देखा ही नहीं कभी। क्या वो तो सब उन्हीं का ही तो है, अपना है क्या। लेकिन प्रेम होना चाहिए। एक ब्राह्मण का बच्चा था, ये संत साहित्य की बात है। ब्राह्मण के बच्चे थे, पास में मंदिर था। बच्चा थोड़ा जो है, छोटे छोटे बच्चे कोई चंचल होते हैं, कोई ज़्यादा कोई हट करे हर चीज़ में। वह ब्राह्मणी एक दिन का तो देख जा, मेरे को परेशान मत कर, चल मंदिर में तेरा जो है भाई निकल ही चल। अब और तो वो समझे कौन है, ब्राह्मणी के वन भगवान ने उनको भाई बतायो, ले गई मंदिर। मूर्ति नजर आई तो ये कौन है? माँ के तेरा बड़ा भाई तो है। हाँ मेरे बड़े भाई है। हाँ तू देख जा, मैंने परेशान मत कर, हर छाओ जी का न कहा जाओ। और वो बच्चा के वो शब्द लग गए कि ये मेरा भाई है। जब वहाँ माता को परेशान करते तो वह कहती जा तेरा भाई भैया न कर, मंदिर में आ जाते। उनको कहते रहते, केवल देना लेना कुछ नहीं, लेकिन उनका प्रेम जो उसमें दिन दिन बढ़ने लगे। भगवान उस बालक का जो है प्रेम को दे करके, अरे भैया तुम बैठो को बैठो ही रहेगा, आप तो शरीर आज आप खेला। भगवान उसका प्रेम दे करके, जैसे वो गोविंद थे वैसे वो गोपाल। माने का इनका नाम क्या है कि गोपाल है। अच्छा, बच्चे का नाम गोविंद था। उनको जो है जैसा वो गोविंद है वैसा गोपाल निकल करके हाथ पकड़ियो, बड़ो आनंद आयो। मंदिर के बाहर में चौक था, तो भगवान अपने भक्त की जो है महिमा बढ़ाने के लिए उनके साथ में जो कई खेल खेलियो, गुल्ली डंडा बहुत खेलते बच्चे, पहले खेलते आए।
वह डंडा खेलने लगा। खेलते खेलते जो है उस गोविंद ने गोपाल के ऊपर कई दंड चढ़ा दिया। अब वो गोपाल क्यों मेरा दंड, यानी गोविंद क्यों ब्राह्मण को बच्चों को मेरा दंड दे, नहीं दूंगा। नहीं कैसे दूंगा, वहाँ का आत्मा गुल्ली को दंडो, जो नहीं देगा तो मारूंगा ऐसे कि मैं भाग जाऊंगा। कि कैसे भागेगा। और वो गोपाल भाग्यो मंदिर में, वो फाचनो ब्राह्मण को बच्चों 2-4 डंडा मार और वो मंदिर में जा उसे भागा। कहे तू मेरा दान लेकर के यहाँ घुस गया, 2-4 डंडा मारा। भगवान ने बहुत अच्छी लगी वो भक्त ने जो है मेरे प्रेम। मीने जाल देवा लगी कि दान लेके घुसा कैसे। पंडो देखियो मूर्ति तोड़ी मूर्ख है। वहाँ बच्चा ने, ब्राह्मण का बच्चा ने हाथ पकड़ बाहर निकाले, पट बंद कर। वो बड़बड़ाहट करते ही गयो, दान लेके घुस गए, पट बंद करवा दिया। कल आएगा तो श्री ना माँ के पास। और रात में भी वो चिंतन करते हो, बाहर आएगा ना ऐसा मारूंगा उस गोपाल को, याद करें। अब यो भी प्रेम की भक्ति है, यानी उन्हें भूलना नहीं चाहिए। भूले नहीं रात, थोड़ी सी नींद भी आ जाओ तो फिर याद आओ कब जो शाम होएगी और कब वो आएगा गोपाल। आज शाम हुई, सुबह हुई, शाम हुई, चांदनी रात हुई, फिर खेलने के लिए आए। आजा गोपाल गए, ये आ गया भगवान विषय फिर आ गया। और गोविंद ने खूब हराया, वो तो लीला उनकी, उनका दान दे दिया और कतई चढ़ा दिया। वन का देख गोविंद, अबे तो मेरे को कल थोड़ा दान के लिए मारने लगा और मेरा कितना दान हो गया। ए भैया तुम तो बड़ो भाई है, माफ करवा वाला। अच्छा अच्छा ठीक, भगवान दयालु है, माफ कर दे। चल मेरी माँ से, तेरी माँ और है कि हाँ, माँ को गली न्यारो। कहते हैं शास्त्रकार उस गोपाल गोविंद का हाथ पकड़ के मंदिर में घुसे, अभी तक कोई पता नहीं, शरीर समेत पता नहीं उनका। गोविंद वो गोविंद गोपाल में समा गए। ऐसी ऐसी बातें झूठी नहीं हो सकती, लेकिन हमारा मन जो है नहीं लगा। कई शंका कर ले, कई उपद्रव हो जाओ, कई प्रकार का जो है विघ्न हो जाए और मन जो पाछो ठाना आ जाए। दिन दोपहर तक चालिया, शाम का घर आ गया, आखो दिन चालिया, था गया अपन रिया घरे कर गए। यो फर्क ये जो है, अगर जब तक है ये मानसिक है, ये चिंताएं दूर नहीं होगी, तब तक भक्ति जागृत नहीं। 3 प्रकार का दुख होता है, कायिक वाचित मानस। एक तो मन का दुख, एक शरीर का दुख है, एक बुद्धि का दुख। किसी आदमी में कोई खराबी मत हो, लेकिन अब जुबान ठाने मत हो, वो माँ दुखी है। अपनी जुबान को फिर ही सुधारना चाहिए। बोलो तो विचार करके, बैठो तो विचार करके, सोओ तो विचार करके, पहली जुबान को बंद करना। हर प्रकार की तर्का करना, दूसरे की बुराइयां देखना, बुराइयां दूसरों के सामने जाके कहना, ये ऐसी गुणी खराबियां हैं। ये जब तक जो है ये वचन का दुख दूर न होगा, तब तक भी साधना पूर्ण नहीं होगी। वचन का दुख, शरीर का दुख ये प्रारब्ध से होता है। हारी बीमारी आ जाना, ये शरीर का दुख। मन का दुख है जो परमात्मा में लगने, जो नाना प्रकार के जो है संकटों में, झंझटों में पड़े हुए है। मन एक जगह ढमा के, कोई भी जो है बात सुन के देखो, आसन लगा के बैठो, उनका ध्यान करो, राम राम रट जे जिबल तो खड़े को खटे चले जाए। धीरे धीरे अटको, धीरे धीरे साधना करते रहो। अब मन जावत तो जाने दो, गाठो राखो शरीर, बने छड़ाई कबान पर कैसे लागती। शांत शब्दों से, सत्संग सुन करके शब्दों से इनको अटकते रहो। अटकते अटकते एक दिन न्याल हो जाएगा। ये बात जो है सब भक्ति की बात महाराजा पर्थु ने अपनी प्रजा को कही है। ये वचन है महाराज पर्थु का। ये वचन सुन करके देवता, पितर, ब्राह्मण, सभी साधु जन बड़े प्रसन्न हुए और सबने यही कहा, साधु साधु साधु। साधु है, साधु नाम शब्द तो शब्दों का पालन करना। कबीर भजन माला में जितने भी भजन है कबीर की, वो सब में आते साधु।
साधु नहीं है, साधो, यहाँ शब्दाना साध्यो। और एक साधु साधु वो प्रजा जो है सब ब्राह्मण लोग साधु लोग कहने लगे, अरे महाराजा परथु तो एक साधु है, साधु है, साधु है। साधु किसको कहते हैं? जिसमें श्रेष्ठ गुण। हर कोई को साधु थोड़ी किया जाता है, कहते हैं तो फजूल है। बाणु मर गयो, नाम अमरो सा, अमरो मतलब मरियो का है, अमरो है कि नहीं? हमारा नाम है नहीं, मर गए। धन्नो है, भीख मांगतो फिर कहीं को धन्नो है। जैसे साधु है और मन जो एकाग्र नहीं, चंचल है, कहीं का साधु है। मन एकाग्र हो, इंद्रियों के जो है दमन हो, उनको साधु कहते हैं। यानी साधने का नाम साधु है, भेष का नाम, जाति का नाम साधु नहीं है। साधु साधु यूं कह करके उनकी प्रशंसा करने लगे। उन्होंने कहा, पुत्र के द्वारा पिता पुण्यों को प्राप्त कर लेता है। ये भी बात ठीक ही है कि जो हिरण्याकशिपु बहुत ही जो है राक्षसी बुद्धि थी, लेकिन भक्त प्रहलाद होने से उनको जो है जमाव जमे रही। वीरवर परथु जी, आप पृथ्वी के पिता है। सब लोगों में एकमात्र स्वामी श्री हरि में भी आपकी ऐसी अविचल भक्ति है, इसलिए आप अनंत वर्षों तक जीवो। जिस पर कृपा राम की होई, उस पर कृपा करे सब कोई। कृपा जो राम की होगी तो फिर कृपा क्या किसकी? फिर तो सबकी कृपा है। और राम की कृपा नहीं है तो लोग कहीं भी कह दो, कुछ नहीं होने वाला। आपका सुयश बड़ा पवित्र है, कीमत किसकी बोला? ये सत्संग का जो है कि कीमत एक तो शरीर की होती है, या रूप की होती है, या धन की होती है, या जाति की होती है। कीमत न जाति की होती है शास्त्र में, न रूप की होती है, न धन की होती है। कीमत होती है उनके पवित्र चरित्रों की। बोली अच्छी है, बोल चाल अच्छी है, चरित्र अच्छे है, उनकी कीमत। ये सत्संग द्वारा ही मालूम हो, चाहे साधु हो, गृहस्थी हो, कई जाति का हो, ब्राह्मण हो, चाहे कोई भी हो, जिनका चरित्र जो अशुद्ध है, सब कोई लोग कहेंगे धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। और चरित्र अगर गलत होगा तो जाति को ब्राह्मण, पंडित, ज्ञानी, महात्मा कशो ही हो बड़ी। लोग जो मुंडा के खेवा तो कौन छाती चढ़ लो, खाची खेई बहुत खराब है, कहीं को बाना नहीं लाजा मार लो। कोई कहो ब्राह्मण की अगर बुद्धि खराब है तो जाति नहीं लाजा मार लो। तो चरित्रों की जो कीमत है, खून की, रूप की, जाति की, धन की कीमत नहीं है। आप उदार कीर्ति ब्राह्मण्य देव श्री हरि की कथाओं का प्रचार करते हैं, तो सब लोग बोले हमारा बड़ा सौभाग्य है, आज आपको अपने स्वामी के रूप में पाकर, आज हम लोग जो है आपको हमने स्वामी रूप से पाए। राजा होता स्वामी है, स्वामी के रूप से पाकर हम अपने को भगवान के ही राज्य समझते हैं। जहाँ शुद्ध भाषा है, चरित्र शुद्ध है, जहाँ कई प्रकार का द्वैत बुद्धि नहीं है, वहाँ राम राज्य है। हमारे महाराज कहते हैं, जहाँ नाम ता नीति चाहिए, सदा राम का राज। निर्विकार तनमन भया दादू सीजे काज। नाम के साथ में नीति होना बहुत जरूरी है। अगर नाम है नीति नहीं है तो वह भी फजूल बात है। स्वामी अपने आश्रयों को इस प्रकार का श्रेष्ठ उपदेश देना आपके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है। सब लोग बोले महाराज आपके जो आश्रय रेवे है वह कोई शुष्क उपदेश देवो तो कोई बड़ी आश्चर्य की बात हो रही है। बड़ा आदमियों का तो काम है सदा के लिए जो है अपने बड़ापन को नहीं छोड़ते, क्योंकि अपनी प्रजा के ऊपर प्रेम रखना तो करुणामय महापुरुषों का स्वभाव ही होता है। हम लोग प्रारब्ध वश विवेकहीन होकर, ये प्रारब्ध वश ही विवेकहीन होते हैं। कोई मनुष्य देखो एक पिया की कीमत कोई सभा में बैठवा भी न देगा, उड़ा उथल पुथल मचाई नहीं कहीं उठार बाहर निकाल। और कोई को जो है 1000 जना लंगर आके अरे आओ बेटा,
विराजे विराजे खुश हो जाए। तो कीमत जो चरित्रों की हुई। संसार में भटकते रहते हैं, क्यों? हमारी प्रारब्ध से हम संसार में भटक रहे हैं। सो प्रभु आज आपने हमें इस अज्ञान अंधकार से पार पहुंचा दिया है। आप शुद्ध सत्यमय परम पुरुष जो ब्राह्मण जाति में प्रवेश होकर क्षत्रियों की और क्षत्रिय जाति में प्रवेश होकर ब्राह्मणों की, ओ दोनों जगह आप जैसे जैसे जो है आपके पास आए हैं उनको वैसा ही उपदेश दिया है। ये राजा का धर्म है। जो जिनके पास जैसे आते हैं वो उनको वैसा ही उपदेश देते हैं। जैसे साधु होते हैं, जो जिनके पास जैसा जिज्ञासु आए उनको वैसा उपदेश देना, उनको संतुष्ट करना, ऐसे कोई साधु बिरले ही होते हैं। जैसे आप अध्यापक के पास पढ़ने के लिए जाओ, विद्या अध्ययन करने के लिए जाओ, तो जो पहली से कोई 10वीं, कोई 12वीं, कोई 15वीं और कोई शुरू में ही गयो तो वन वर्णमाला सिखा। अरे यो ए लिख आ लिख, वन की जरूरत है वो ए आ लिख बाकी नहीं, वो उसको सिखाने के लिए बोलते हैं। तो ऐसे जो है संत ऊपर से भी नीचे, नीचे से ऊपर है, मध्य, यानी अपने जीवन को जो है सदा अपने कंट्रोल में रख करके और सबको संतुष्ट करते हैं। वही राजा होते हैं, वही साधु होते हैं। साधु साधु की जगह, राजा राजा की जगह। जिस समय प्रजाजन परम पराक्रमी पृथ्वीपाल पृथ्वी की प्रशंसा प्रार्थना कर ही रहे थे, उसी समय वहां सूर्य के समान तेजस्वी 4 मुनि आ गए। वो 4 मुनि कौन थे? वो 4 ऋषि ब्रह्मा जी के प्रथम पुत्र थे, सनक सनकादिक संत कुमार। और वे राजा पृथ्वी जी के वहां आ गए। चारों ही सदा के लिए वो घूमते, अभी भी घूमते, जिन ये अपनी आंखों से नहीं देखते। ये आँखें का आवरण छुड़े तो वो आवरण कौन है? आपने पहले सुना कि नवाब को जब ये दिखा, साजन बताए तो जल में कीचड़ कर दिया, धूल नांग दिए, विभूति नांग दी, ये आवरण कर दिया। यह आँखें का आवरण है। संत कुमार सिद्ध लोग कोई नहीं दिखते। और जब ये आवरण हट गया, ज्ञान नेत्र खुल गए, तो आज भी देखते हैं। अभी तो सूर्य का प्रकाश से छिपे हुए है तारागण। सूर्य जब जो है उद्या चल के जो है अंदर आ जाएगा, अपने यहाँ अंधेरा हो जाए, अमेरिका में ना सूर्य उदय हो जाए तो एकदम सब तारा दिख जाए। और वहाँ सिद्ध लोग, ये सब सिद्ध लोग घूमते हैं। वह ध्रुव है, अखंड है, सप्तऋषि उनके परिक्रमा दे रहे हैं, ऊपर आ गए। जो भी भगत है, केतु माल है, ये जितने भी जो तारा है सिद्ध लोग हैं। और इनमें सिद्ध लोग घूमते रहते, चलते रहते, लेकिन अपनी नज़र पाक नहीं, अपाक कच्ची नज़र है, दिखते नहीं है। अगर वह सिद्ध लोग दिखने लग जाए तो फिर तो क्या नहीं। ये सूर्य के समान वह जो ब्रह्मा जी के प्रथम पुत्र सनक सनकादिक संत कुमार राजा पृथ्वी जी के वहाँ पधार गए। धर्म सभा का मैंने एकदम जैसे सूर्य प्रकट होते हैं और अंधकार का सुते नाश हो जाता है। महाराज कहते हैं ब्रह्म भक्ति जब उपजे और माया भक्ति बिलाई, दादू निर्मल मल गया जो रवि तिमर नशाए। जिस आदमी के हृदय में आवरण दूर हो गया, ब्रह्म भक्ति जागृत हो गई, उनका जो है अज्ञान सब नष्ट हो गया। कैसे हुए? जैसे सूर्य उदय होते हैं, अंधकार का सुते नाश होता है। ब्रह्म भक्ति जब उपजे तब माया भक्ति बिलाई, दादू निर्मल मल गया। ये वह निर्मल हो गए। निर्मल कब होते हैं? मल रहित। भगवान राम कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोय कपट छल छिद्र नहीं पावा। कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पीछे लगा हरि फरे कह कबीर। अगर निर्मल मन हो गया तो फिर जीव और ब्रह्म कोई अंतर नहीं। दिखने में 2 दिखे, यानी जीवन मुक्त श्रेणी पर जो पहुंच गए वो दिखने में 2 दिखते हैं, पर एक ही है।
और जीव में कोई अंतर नहीं है, एक ही वस्तु का नाम है। लेकिन वह जो है जैसे जल में गंदेला हो गया, और उनको रखने दो थोड़ी देर, 2 घंटा 4 घंटा, सुबह देखो सब कीचड़ तो बैठ जाएगा, और जल तो जो है स्वस्थ, ऐसे ये जीव स्वस्थ है। लेकिन अज्ञान साजे देखो, कोई किसी ने पूछो राम जी कटा है, कटे राम जी कौन है? अरे अपना घर को जानते हैं सब, राम जी को कोई नहीं जानता। राम जी को अगर नहीं जानेंगे हमारा ये जीवन व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए एक घड़ी आदि घड़ी, आदि में बुनियाद, तुलसी संगत साध की तो हर एक कोटि अपराध। एक एक शब्द ने कोई एक श्रोता गणी हो गई, हजारों आदमी बेड़ा बजा ताली पीट ला, खूब मजा आयो, पर आयो की बोल। अरे कुछ धारण नहीं हुई है, अंदर का मेल जो है, अंतःकरण की धुलाई नहीं हुई तो क्या फायदा? कुछ धुलाई तो होनी चाहिए। धीरे धीरे जो है यो मन छड़े, और खटुई जो है कि लाने की वस्तु लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। कैसे होता है ये? जैसे एक महात्मा के पास एक जिज्ञासु है। पहले पुराना जमाना में जगह जगह गांव के आसपास है, जंगलों में बहुत महात्मा भजन करते थे। वो समय अब नहीं रहा। बहुत महात्मा जो कुटियाँ बना, घास फूस की, लता पतंग की, और भजन करते थे। कोई बस्ती से भिक्षा मांग लाते, और कोई जो है बाहर ही नहीं निकलते, वहीं जो राम जी देगा वही पा लेते। कोई लता पता खा करके जो है वृक्षों का फल फूल, उनसे ही जो है अपने समय गुजारते थे। तो एक महात्मा का जो आश्रम था, वहाँ एक जिज्ञासु गए, जाकर बोले महाराज जी मेरा भी कोई कल्याण हो। कि हाँ, तेरा कल्याण कैसे नहीं होगा? कल्याण तो परमात्मा ने सबके लिए साधन दिया है, यानी इसके कोई के पास साधन नहीं है, सबको दिया है। जाति कसी हो, आदमी पुरुष स्त्री कोई भी हो, अपना साधन अपने पास दिया है। वो कामन न लेवे जो तो उनको की करो, भगवान ही की करे बोलो कि महाराज मेरा कैसे जो है कल्याण होगा? महात्मा ने कहा बोल, ये तो राम मंत्र दे दी, इनको रटते रहना राज, पर तू मेरे सामने बैठ। कहा महाराज बैठ गए। बोल मेरे तरफ, शरीर की तरफ अच्छी तरह से देख। हाँ महाराज दिख रहा हुआ। बोल बता मेरा शरीर तेरे को कैसे दिख रहा? कि महाराज आपको शरीर मेरा शो दिख रहे हो कि आप अष्टपुट शरीर है, मेरे जो है भाषा में ना एक भैंसो है ऐसा दिख रहा। तो बहुत अच्छा। ये 6 महीना तक ये भजन जो है रटते रहना मंत्र। कहीं जो है कोई भी काम करो भूलना नहीं, लेकिन 6 महीना पहले मेरे पास आना भी नहीं, बैठना। वहीं जो है 6 महीना पूरा हुआ, फिर आना, चले गए। जा करके महाराज जो है जो नाम बतायो भूलना नहीं। सोते बैठते जागते उठते 6 महीना तक रहते। 6 महीना पूरा हुआ, याद रखी महाराज के पास। जार बोले महाराज जी आपने कहा है जो मन कलिया भूल भी गयो वही, लेकिन काठी नहीं करा। महाराज को सामने बैठ। बोल मैं तेरे को कैसा दिख रहा? वो सोचो नाले के आपा मनुष्य, हाँ मनक सब नहीं खेवा अपन महाराज जी मनक, पर महाराज तो मान मनुष्य। कि महाराज मेरे को आप ऐसे दिख रहे हो, मान मनुष्य। ठीक है, फिर रट गया। 6 महीना तक फिर रट गया। फिर बोले महाराज आपने कहा अब के थोड़ा आनंद भी आयो, मेरा समय अच्छा निकला। सामने बैठ और मेरी तरफ देख, मैं कैसा दिख रहा हूँ कि महाराज आप तो सिद्ध पुरुष, तीसरी नंबर में तो सिद्ध पुरुष हो गए। चौथी नंबर में तो महाराज आप तो देवता हो, हम तो मनुष्य है, आप देवता हो। छोटा देश न पार हो गया। 5वीं बात जो महाराज आप तो ब्रह्म स्वरूप हो। बोलो वह तो स्वयं कह रहे हो तो पहली का आप भैंसा जैसा हो, और बदलते बदलते आप ब्रह्म स्वरूप। बोलो महाराज तो हजो फरा, शरीर ही 5 तत्वों को हजो फरो, लेकिन वहाँ की दृष्टि बदली। ये से सत्संग में जाने से धीरे 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 दृष्टि बदलती है।
यही नैना देह के, यही आत्म हो। यही नैना जो है शरीर ने देखा है, यही आत्मा ने देखा, यो अंतर है। लेकिन ये साधना को भूल जाते हैं, न तो सत्संग मिलती है और मिले तो फिर भूल जाते हैं। ये कमी होने से लोग बहुत दुखी हैं। यहाँ दुख है, आगे 84 लाख योनि की मार खानी पड़ेगी। ये तो धन और जौवन तो 2 दिन में खत्म हो जाएगा, लेकिन आगे जीव को 84 लाख योनि भोगनी पड़ेगी। ये हमारे धर्म शास्त्र ऐसा कहते हैं। तो सत्संग हमेशा सुनना चाहिए और उनका विचार करना चाहिए। बहुत बहुत विचार करें, गहरा विचार करें कि वास्तव में यह है कि शब्दों का ही तो सब कुछ खेल है। शब्दों से देखो मान हुई है। एक है भैंसें चराने वाले, उनको रात दिन वही समर्पित थी और वही जो है ब्रह्म रूप हुआ। इससे जो है मन बदलता है और बदलने से संसार के दुख से मुक्त हो जाते हैं, सुख सागर में जो आनंद देते हैं। सच्चिदानंद भगवान की